सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में घोषणाएं जो मुझे प्रतिदिन प्रतिपल अनंत काल तक विजेता बना के रखती है। परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। बोले परमेश्वर ने मुझे लंबी आयु से तृप्त किया है। यीशु मसीह में मैंने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, वरन परमेश्वर की सहायता से उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। जो मेरे अंदर है और जो संसार में है उससे बढ़कर मेरे अंदर है। बोलो मेरे अंदर यीशु मसीह है। मेरे परिवार के हृदय में यीशु मसीह वास करता है। मेरे और मेरे परिवार के हृदय में यीशु मसीह की शांति वास करती है। शांति और अनुग्रह राज्य करता है। और परमेश्वर ने मुझको मेरे परिवार को दिन गिनने की समझ दी है ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर ने मेरी आयु के वर्ष 70 और बल से अधिक 80 रखे हैं। बोले परमेश्वर ने मेरे परिवार की आयु के वर्ष 70 और बल से अधिक रखे हैं। मैंने परम प्रधान को और मेरे परिवार ने परम प्रधान को अपना शरण स्थान मान चुका है और परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। परम प्रधान मेरे परिवार का शरण स्थान ठहरा है और कोई विपत्ति मुझ पे और मेरे परिवार पे नहीं पड़ेगी। ना कोई दुख मेरे डेरे के, ना मेरे परिवार के डेरे के निकट आएगा। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा परमेश्वर के दूत मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से मेरे और मेरे परिवार और मेरे बच्चों की रक्षा होती रहेगी। और मैं और मेरा परिवार अपनी आंखों से दृष्टि करेंगे और दुष्टों के अंत को होते देखेंगे। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के भवन में रोपे गए, यहोवा के भवन में रोपे गए हैं और परमेश्वर के आंगनों में मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे फूलते और फलते रहेंगे। मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह में धर्मी ठहर चुके हैं और हम खजूर के समान फलते जाएंगे, रात और दिन फलते जाएंगे। मैं और मेरा परिवार यहोवा के आंगन में हरे जैतून के वृक्ष के समान रोपे गए हैं और हम लबनान के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। मैंने और मेरे परिवार ने परमेश्वर से स्नेह किया है, इसलिए वो मुझको हर एक विपत्ति परेशानियों से छुड़ाते रहेगा। परमेश्वर ने कहा वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया मेरे और मेरे परिवार के हर एक उन मरे हुए अंगों को जिंदा करती है। अगर आप बीमार हैं तो मेरे पीछे इस वचनों को बोले, परमेश्वर अपना वचन भेज के मुझे छुटकारा दे रहा है, उस गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। हर प्रकार की बीमारियां मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती है। यीशु मसीह ने मुझे सांप और बिच्छू कुचलने की सामर्थ्य दी है और शैतान की हर एक अंधकार की शक्तियों पर मुझे अधिकार दिया है। मेरी कुछ हानि न होगी। बोलो मेरे और मेरे परिवार की कुछ हानि नहीं होगी। और परमेश्वर ने कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है। मेरे बच्चे इस पृथ्वी पर पराक्रमी होते जा रहे हैं और मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए, कोई भी हथियार हमारी हानि के लिए बना है उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने हथियार हमारी हानि के लिए बने हैं उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दे होकर हम पे नालिश करेंगे उतने पे हम सफल होते जाएंगे, प्रबल होते जाएंगे। मैं और मेरा परिवार कर्जों से मुक्त हो चुका है। हम कर्जा देंगे, लेंगे नहीं। परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में मुझे और मेरे परिवार की हर एक घटी कमी को दूर कर दिया है। अब परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है उस धन को कमाने के लिए। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है धन को कमाने के लिए। कर्जे की आत्मा मेरे जीवन से जा चुकी है। कर्जा मेरा भाग नहीं है, मृत्यु मेरा भाग नहीं है, अपवित्रता ही मेरा भाग नहीं है, जीवन मेरा भाग है और चंगाई मेरा भाग है, लंबी आयु मेरा भाग है। मैं यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ और परमेश्वर की आत्मा के चलाए मैं और मेरा परिवार चलते हैं। अब वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वो मेरे परिवार में वास करती है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझको, मेरे परिवार को पाप, मृत्यु, श्राप, बंधनों की व्यवस्था से छुटकारा दे दिया
किया है। अब मेरे अंदर, मेरे अंगों में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं हर एक जातियों पे प्रभुता करूँगा। जातियाँ मुझ पे, मेरे परिवार पे प्रभुता नहीं करेगी। प्रतिदिन यीशु मसीह में हम जय में चलते रहेंगे और हमारे सम्मुख कोई टिक नहीं सकेगा। जितनी भूमि पे हम कदम रखेंगे, उतनी भूमि पे रहने वालों के मन में मेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के द्वारा भय और थरथराहट उत्पन्न करते रहेगा। जय मसीह की सबको, और प्रभु आपको आशीष दे और गवाही के साथ लौटे।